10 साल पहले जब सुषमा शादी होकर आई थी तब की अम्मा जी और आज की अम्मा जी में अगर कोई फ़र्क आया तो बस इतना कि उनके बाल कुछ ज़्यादा सफ़ेद हो गए थे। लेकिन इस बार जब एक हफ्ते पहले अम्मा जी को बुखार आया तो उतरा ही नहीं। बाबूजी तो पहले से ही काफ़ी कमज़ोर थे और दिल के मरीज़ भी थे, इसलिए सुषमा पर ही सारा भार आ पड़ा। बाबूजी ने रणवीर को फ़ोन भी किया, लेकिन बाबूजी रिज़र्वेशन एक हफ्ते का है, तुरंत तो मिलेगा नहीं, रिज़र्वेशन मिलते ही आ जाऊंगा कहकर रणवीर ने अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। वैसे रणवीर की बात ठीक भी थी। अब 2000 किलोमीटर दूर से कोई बिना रिजर्वेशन के आ भी कैसे सकता है। देखो, कोविड फैला हुआ है, तुम अम्मा जी का टेस्ट करा लो। बाबूजी ने जब तीसरे दिन कहा तो सुषमा सोच में पड़ गई। सेठ जी तो पटना में बैठे हुए हैं और पिछले हफ्ते ही लंबी बीमारी से उठे थे। उन्हें डॉक्टर ने 2 हफ्ते का कंप्लीट बेड रेस्ट बताया था। उन्हें फ़ोन करना बेकार था। उसके मायके में उसके भाई समीर के अलावा कोई था नहीं और समीर को भी पता नहीं क्यों अम्मा जी ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। तो भी क्या, मुँहफट ज़रूर हैं लेकिन भाग दौड़ तो कर ही लेगा सोचकर सुषमा ने समीर को ही फ़ोन किया। जीजी परेशान मत हो, मैं देख लूँगा। समीर ने फ़ोन पर सिर्फ इतना ही कहा और आते ही मोर्चा संभाल लिया। पूरे शहर में महामारी फैली हुई थी। ऐसे में किसी बड़े डॉक्टर को अम्मा जी को देखने को राज़ी करना बहुत आसान काम तो नहीं था, लेकिन समीर ने जाने कैसे सब मैनेज कर लिया। कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा। समीर ने जब सुषमा से कहा तो वह बाबूजी के पास पहुंची, लेकिन अरे नहीं, यहीं घर पर ही ठीक हो जाएंगी कहकर बाबूजी ने उसको समझा दिया। पर रात को ही अम्मा जी को सांस लेने में परेशानी होने लगी और सुबह ही भर्ती कराने के अलावा कोई चारा नहीं है। यह बात बाबूजी की भी समझ में आ गई, लेकिन इस महामारी के समय में हॉस्पिटल में बेड मिलना क्या आसान काम था। समीर ने 5 घंटे दौड़ धूप और फ़ोन करके किसी तरह हॉस्पिटल में एक बेड की व्यवस्था की और टैक्सी में अम्मा जी को लेकर जाकर भर्ती भी करवा दिया गया। लेकिन यह 3 दिन कैसे बीते सुषमा ही जानती थी। ना डॉक्टर सीधे मुंह बात करता था और ना कोई नर्स या वार्ड बॉय। ऊपर से हॉस्पिटल का डरावना माहौल, समीर के अलावा किसी का सहारा नहीं। इधर इन्फेक्शन का डर, उधर हर घंटे बाबूजी का फ़ोन कि क्या हाल है, रामवती के घर से कौन आया है। नर्स में जब आवाज़ लगाई तो सुषमा चौंक कर उठ खड़ी हुई। हाँ, मैं हूँ, क्या हाल है अम्मा जी का। सुषमा के होठों पर एक सामान्य सा सवाल उभरा। देखो, तुम्हारी अम्मा जी अब नहीं रही। घर से किसी को बुलाना हो तो बुला लो, 2 घंटे में फॉर्मेलिटी पूरी होकर बॉडी मिल जाएगी। कोविड केस है और तुम्हें पता ही होगा कि अंतिम संस्कार वैसे नहीं होगा जैसे आम तौर पर होता है। और हाँ, हॉस्पिटल का बाकी बिल भी देना होगा, मंगवा लेना। नर्स ने एक सांस में सारी बात कह डाली और बिना जवाब का इंतज़ार किए वापस चली गई। अम्मा जी नहीं रही। नर्स का ये पहला वाक्य ही सुषमा के हाथ पांव फुलाने के लिए काफ़ी था। उसे लगा कि उसके पांव कांप रहे हैं और वह खड़ी नहीं रह पाएगी। वह दोबारा उसी कुर्सी पर ढेर हो गई। दिमाग में तमाम सारे ख्यालात उथल पुथल मचाने लगे। सेठ जी अभी बीमारी से उठे हैं और कोविड केस में तो वैसे भी अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी कराना पड़ता है। उधर प्रदीप के आने का तो सवाल ही नहीं और बाबूजी भी कौन से बिस्तर से उठने लायक हैं। उन्हें भी परसों बुखार हो गया था। वह तो उनकी हिम्मत है जो अपने आप को संभाले रहते हैं, वरना क्या होगा, कैसे होगा।
सुषमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या हुआ जीजी, बहुत परेशान हो? अचानक समीर ने आकर जब उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह फपक पड़ी। संभालो जीजी, संभालो अपने आप को। समीर पल भर में ही सब समझ गया। सुषमा आंखें बंद करके सुबकती रही। शादी के बाद, इस घर में आने के बाद उसे हालांकि कोई तकलीफ़ कभी नहीं हुई, लेकिन अम्मा जी ने कभी उसे वह जगह भी नहीं दी जो उन्होंने बड़ी बहू को दी थी। इसी दिवाली को ही अम्मा जी जब दोनों बहुओं के लिए साड़ियाँ लाई तो बड़ी बहू की साड़ी और उसकी साड़ी में ज़मीन आसमान का अंतर था। रात को प्रदीप से सुषमा ने दबे स्वर में कहा भी तो, अरे भाभी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उन्हें तो अच्छी साड़ी होनी ही चाहिए, तुमको कहाँ जाना है, कहकर प्रदीप ने हंसकर टाल दिया। एक साड़ी क्या, जब भी मौका मिलता या दोस्तों रिश्तेदारों के सामने अगर कभी प्रशंसा करने की बात आती या कोई बहुओं के बारे में पूछता तो अम्मा जी बड़ी बहू की शान में इतनी कसीदे पढ़ती थी कि उसे अपना छोटापन अपने आप महसूस होने लगता, मानो कि बड़ी बहू के घर से ज़्यादा नगद आया था। लेकिन शादी के 2 साल बाद ही वह ट्रांसफ़र करवा कर पटना चली गई। तब से अम्मा जी बाबूजी की सेवा, रिश्तेदारों को देखना, आने जाने वालों का ख्याल रखना, ये सब कौन कर रहा है। लेकिन अम्मा जी को यह कभी नज़र नहीं आया। छी, जो चला गया उसके बारे में यह क्या सोच रही हूँ। सुषमा ने अपने आप को कोसा। 1.5-2 घंटे भी हो चुके थे, बॉडी मिलने ही वाली थी। सुनो, इनके घर से और कोई आया? इनके हस्बैंड तो हैं या ना बेटे होंगे, उन्हें बुला लो। अब बॉडी के साथ तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 आदमी ही जाएंगे, रस्में कौन पूरी करेगा? नर्स ने आकर फिर सुषमा को टोका। रस्में कौन पूरी करेगा? ये सवाल सुषमा के दिमाग पर हथौड़ी की तरह बजने लगा। सुषमा ने कांपती उंगलियों से बाबूजी को रिंग किया और बाबूजी, अम्मा जी नहीं रही सुनते। सुबकते सुबकते बाबूजी को सारी बात बता डाली। बाबूजी चुपचाप सुनते रहे और जब बोले तो लगा कि कहीं दूर से आवाज़ आ रही है। देखो बेटा, रणबीर और प्रदीप यहाँ है नहीं और ना ही बॉडी को उनके लिए रोका जा सकता है, और मैं तो शायद घर से बाहर गेट तक भी ना आ पाऊँगा। कहते कहते फ़ोन पर ही बाबूजी का गला भर आ गया। बाबूजी, सुषमा को समझ में नहीं आया कि आखिर बाबूजी को तसल्ली भी तो कैसे दे। देखो बेटा, मैं तुम्हारी स्थिति समझ रहा हूँ। मैं बहू बेटी में कोई अंतर नहीं समझता, इसलिए बिना किसी संकोच के अंतिम संस्कार की सारी रस्में तुम्हें ही निभानी है। और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं भी बस 2-1 दिन का ही मेहमान हूँ। मेरी तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि प्रदीप, रणबीर आ भी जाएं तो भी मेरे अंतिम संस्कार की रस्में तुम ही निभाओगी। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि अगर कहीं पुनर्जन्म होता है तो अगले जन्म में तुम मेरे घर बेटा बनकर ही जन्म लेना। कहते कहते बाबूजी का गला फिर रूंध गया और बाबूजी ने फ़ोन काट दिया। हाँ, बॉडी के साथ कौन चलेगा बाहर? बॉडी निकालते निकालते वार्ड बॉय ने आवाज़ लगाई। मैं चलूँगी। सुषमा उठ खड़ी हुई। आप? वार्ड बॉय को झटका सा लगा। क्यों, मैं इनकी छोटी बहू हूँ, क्या मैं नहीं चल सकती? सुषमा के स्वर में दृढ़ता थी। नहीं, वह बात नहीं, लेकिन वहाँ जो रस्में वगैरह होती हैं वह। वार्ड बॉय को अब भी कुछ समझ में नहीं आया। वह भी सब मैं ही करूँगी। सुषमा के स्वर में अब गंभीरता थी। मेरा मतलब इनके पति या लड़के वगैरह नहीं है क्या? वार्ड बॉय ने अब भी मनाने को तैयार नहीं था। सब हैं, लेकिन इस समय मैं और केवल मैं ही हूँ और मैं ही सब करूँगी, कहकर सुषमा ने चलने का इशारा किया और समीर के साथ आने का इशारा कर बॉडी के साथ वार्ड बॉय के पीछे पीछे चल दी।